रावण की पत्नी मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है। रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उससे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब भी मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया था और उससे विनती भी की थी कि सीता को वह छोड़ आए, लेकिन रावण नहीं माना और उस अहंकारी व्यक्ति का परिणाम जग जाहिर है। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी रावण की मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत शक्तिशाली है, अमर है, इसलिए उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ। फिर मंदोदरी और राम के बीच क्या संवाद हुआ और राम ने मंदोदरी को क्या सलाह दिया और उसका परिणाम क्या हुआ, आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुँचाही दीना, वानर बोले जय सिया राम। जब मंदोदरी को पता चला कि रावण की मृत्यु हो गई है, रावण मारा गया, तो वह बदहवाश हो गई। वह रणभूमि की तरफ भागी। वह विलाप भी कर रही थी, हे नाथ, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने तो सोचा था कि आप शिव की तरह, विष्णु की तरह हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन यह क्या हो गया? वह चिल्ला भी रही थी, किसने मेरे पति का वध किया? उसने लोगों से पूछा। फिर लोगों ने उसे राम के बारे में बताया। फिर वह राम की तरफ गई। राम भूमि पर बैठे हुए शोक कर रहे थे। मंदोदरी पीछे से आई। राम जी ने जब उसकी परछाई देखी तो वह खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। हे माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनिति की थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। हे माँ, मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं तुझे कोसूं। तो आप किस लिए आए थी? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया को पराजित कर दिया था, जिसने तेरे पूर्वज अंधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी थी, जो कुबेर को कॉलर से पकड़कर नीचे ले आया था, उस महान पराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो आपको पता चला कि क्या कारण है, क्या अंतर है? हाँ राम, मुझे पता चल गया है कि तुझमें और मेरे पति में क्या अंतर था। एक मेरा पति था जो मेरे जैसी सुदक्षिणा सुंदर पत्नी के होते हुए भी पर स्त्री पर उसने बुरी नजर डाली और उसे उठाकर ले आया, और एक तू है कि मेरी छाया पीछे से पड़ने के बाद भी तू उठकर खड़ा हो गया। ये तुझमें और उसमें अंतर है। और राम के पास जो है वह पर्याप्त है, और रावण के पास जो प्राप्त था वह पर्याप्त नहीं था। हे प्राणनाथ, मैंने आपसे कहा था कि राम से युद्ध मत करो, वो साधारण मानव नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे अपने साथ ले जाओ। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विधवा हो गई और लंका पर विभीषण का राज स्थापित हुआ। भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया, लेकिन उसने पहले इसका विरोध किया। बाद में मंदोदरी ने लंका के हित के लिए विभीषण से विवाह करने की सहमति दी। कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद कुछ समय तक खुद को महल में कैद कर लिया था
और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गई थी। बाद में उसने लंका की भलाई के लिए विभीषण से विवाह कर लिया। तो मित्रों, एक बार हो जाए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम